अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने आपको कहा था कि आयरा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। तो यहाँ पे मैं क्लिनिक में बैठी हुई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस दिन के मैं आपको बता नहीं सकती। भी हम लोग ऊपर वाले उस फ्लोर पे चले गए डॉक्टर का वेट करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे आने वाले थे। तो बुरा हाल था और एसी उन्होंने फिर चला दिया था। तो ये देखें ये अभी जब आप एसी के बिल्कुल सामने यहाँ पर खड़े हुए थे और फिर मैं भी आई। मैंने भी खड़े होके काफ़ी देर यहाँ पर जो है ना अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन किया और उसके बाद जाके थोड़ा सही हुआ। और ये आयरा की छेड़खानियाँ चल रही हैं हर जगह पे। तो जैसे कि आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि सुबह शायद हो सकता है आयरा को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़े। आज है मंडे की सुबह, तो अभी हम बैठ के टाइम पास कर रही हूँ, मैं डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। और लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग आए हैं, टोकन लिया है और पहली बारी हमारे पास होगी डॉक्टर के पास जाने की। अब डॉक्टर ने 1 बजे तक आना है। अभी मेरे ख्याल से पौना 1 हो गया होगा शायद। हाँ, पौना 1 पूरा हो गया, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। और अभी डॉक्टर आएंगे, आयरा का हम चेकअप करवाएंगे, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर उस हिसाब से जो है अब आज का पूरा दिन गुजरेगा। और बस समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये रात थी और हमारा अचानक शाम को मगरिब के बाद प्लान बना जाने का अम्मी की तरफ। और हम ऑरेंज ट्रेन से जाने लगे थे और आप लोगों को मैंने आगे क्लिप में बताया कि मैं क्यों अम्मी की तरफ ऐसे अचानक से जा रही थी। वो आप आगे मेरे व्लॉग में अभी आप कंटिन्यू रखें देखना। तो ये बस ऐसे ही हम लोग ऊबर में बैठे हुए थे क्योंकि ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पे उतरना था। तो मैंने थोड़ा सा स्टेशंस का और ये जो ऑरेंज ट्रेन का मैंने बनाया कि जो अभी तक नहीं देख सका, या जो लोग मेरे पाकिस्तान से बाहर या लाहौर से बाहर जो लोग देखते हैं तो उनको पता हो कि ऑरेंज लाइन जो ट्रेन स्टेशन है वो किस तरह का है। तो ये देख के मैंने साथ में शीशे से अपना और जवाद का क्लिप भी ले लिया था। तो ये यहाँ से बस हम लोगों ने लिया टोकन, लेकिन वहाँ पे हमारे पास लूज़ में कैश नहीं था। इस वजह से फिर हम दूसरी जगह पे गए, वहाँ से हमने कॉइन्स वगैरह लिए और फिर हम अपनी वाली साइड जो हमारे जाने वाली साइड थी, 2 साइड होती हैं, एक मतलब दूसरी तरफ जाने के लिए और एक पीछे की तरफ को आने के लिए। तो हमने पीछे की तरफ को जाना था, तो इस वजह से हम यहाँ से जा रहे थे ऊपर। और यहाँ ये था हमारा वेटिंग एरिया कह लें, जो भी कहते हैं इसको। और ये नीचे देखें कितना ज़्यादा रश था। हाँ जी गाइस, देख रहे हैं आप लोग ये रश, तबाह हो गई है दुनिया नीचे ट्रैफिक से। अभी तो इतनी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। और ये देखें, ये हम लोगों की ट्रेन आ गई थी और मैं चली गई थी वुमेन सेक्शन में आगे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ऊबर नहीं करवाई क्योंकि उसके लिए हमें वेट करना पड़ना था। तो हमने जस्ट वहाँ से ऑटो लिया और ये हम अंदर कॉलोनी की तरफ हो गए थे और अम्मी के घर पहुँच गए थे 5 मिनट के अंदर अंदर। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ आज अम्मी की तरफ। ये आपने ऑरेंज ट्रेन वाले जितने भी सीन देखे, ये मैं आ रही थी अम्मी की तरफ। क्यों? क्योंकि मेरी जो कज़न है वो आई है मुल्तान से और वो जा रही है अब्रॉड, यूके जा रही है वो। और मैं उसने मुझे मैसेज किया कि उसकी फ़्लाइट मुल्तान की बजाय लाहौर से हो रही है। तो वो आई है यहाँ क्योंकि इधर नेबरहुड में ही है वो, उसके पेरेंट्स। तो मतलब जो मेरी फैमिली है, ताया की फैमिली है, तो वो जा रही थी। तो मैंने कहा कि उससे तो मैंने लाजमी मिलना है, इसलिए घर पे कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। एक गाड़ी वर्कशॉप पे थी, एक बिज़ी थी। तो फिर मैंने जब आज से बोला कि हम ऐसा करते हैं, जल्दी पहुंचना है क्योंकि ट्रैफिक इस टाइम पे भी बहुत होती है। तो ट्रैफिक को हम करते हैं कट ऑफ होते हैं ट्रैफिक से और हम चलते हैं वाया ऑरेंज ट्रेन। ठीक है, तो मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ऑरेंज ट्रेन नहीं देखी और एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाता है। तो अभी मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और मैंने तो इस ब्लॉग में आप लोगों को वेलकम भी नहीं किया। सो वेलकम टू लाइफस्टाइल।
विद नशवा। सो मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और जवाद से भी आपको मिलवाऊँगी, जवाद की न्यू लुक और ऐसे लग रहा है न्यू हस्बैंड, न्यू फीलिंग, नया नया बंदा वो वाली फीलिंग आ रही है वैसे। तो जवाद से मिलवाऊँगी आपको मैं घर जाकर प्रोबेबली। और अभी मैं बाहर चलती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग आए हैं। अभी आए हुए हमें 1 डेढ़ घंटा हुआ मैक्सिमम। अभी खाना खाया है, खाना खाने के लिए भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, दही भल्ले थे और पुलाव था वो खाया है अभी। और अभी बस मैंने कहा मैं ब्लॉग का ये क्लिप बना लेती हूँ और उसके बाद जो है अब देखते हैं क्या होता है। ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। ये मुझे जवाद का फ़ोन आया है दोपहर के भी 3-4 बज रहे हैं, 3:30 शायद, कि आयरा को वो पार्क लेके गए हैं और आयरा आ नहीं रही। और ये मैं पार्क जा रही हूँ, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, छोटा सा जो गेट है। अब मैं देखती हूँ आयरा मेरे साथ वापस आती है या नहीं आती। जी, तो मुझे नहीं पता मैं कितने दिन के बाद शूट कर रही हूँ, अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से अम्मी की तरफ जिस दिन गई थी तभी शूट किया था, बीच में ट्यूसडे को गई थी, बीच में कल वेडनेसडे है, कल कुछ भी शूट नहीं किया। कल मैंने व्लॉग लगाया था रात को, वो आप में से किसी ने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखें जाके और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ दोबारा अम्मी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो जा रही हैं कल कराची, मेरी सिस्टर के पास जो कराची में रहती है। तो मैं अम्मी से मिलने जा रही थी, क्योंकि फिर अम्मी थोड़े टाइम के बाद ही आएंगी, तकरीबन 1 मंथ के बाद। तो मैं और जवाद जा रहे थे। और दूसरा मैंने आप लोगों से 2 बातें व्लॉग में और करनी थी जो मैं भूल गई थी। एक तो मैंने जवाद की दिखानी थी क्लीन शेव, जो कि अब काफ़ी इनकी शेव आ गई हुई है, बढ़ गई हुई है, नज़दीक से दिखाओ तो ये जिस दिन आए थे शेव करवा के, इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई मेरी चीखें निकल गई इनको देख के कि ये कौन कमरे में आ गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। बोले क्या बोलूं? हाँ, सरप्राइज दिया है थोड़ा बहुत। हाँ। तो अभी बस हम लोग निकलने लगे हैं जाने के लिए। टाइम ज़्यादा ही हो गया, 4 घर पे ही बज गए हैं और वापस भी आना है। तो अब आयरा की चीज़ें वगैरह साथ साथ पैक कर रही थी। पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है उसका, वो अब मैं डालती हूँ बॉटल के अंदर। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ब्लॉग शूट कर लूँ। हाँ, एक तो ये क्लीन शेव वाली बात होगी। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि मैंने नोज़ पिन उतार दी हुई है अभी फ़िलहाल, पर मुझे डर है कि ये बंद ना हो जाए। नोज़ रिंग जो मैंने पहनी थी वो आर्टिफिशियल थी और मैंने कभी आर्टिफिशियल चीज़ नोज़ में नहीं पहनी मैंने। उसने मुझे कर दिया था इन्फेक्शन, और वो अभी थोड़ा थोड़ा अंदर से जैसे पिंपल टाइप का नहीं होता वो था। मुझे लगा शायद मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रही थी तो उसकी वजह से, लेकिन वो उसकी वजह से नहीं था, वो पस पड़ गई थी। जैसे पियर्सिंग का एक वो इन्फेक्शन हो जाता है ना, मुझे कभी किसी पियर्सिंग में नहीं हुआ था, ना कभी कानों में हुआ इन्फेक्शन। नोज़ पियर्सिंग करवाई उसका भी कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ मुझे, लेकिन वो फजूल घटिया क्वालिटी की जो मैंने नोज़ रिंग ऑनलाइन मंगवाई थी उसकी वजह से हुआ। वो फिर मैंने उतार दी थी। अब काफ़ी मेरे ख्याल से ऑपरेशन वाले डेज़ वाला जो फर्स्ट वीक था, तो तकरीबन 2 वीक्स होने वाले हैं मैंने उतारी हुई है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से अंदर से थोड़ा सा रह गया हील होने वाला, वो होता है तो फिर मैं अपनी पुरानी नोज़ पिन नहीं पहनूँगी। अब मैंने कुछ आर्टिफिशियल पहन के मैंने ट्राई नहीं करना। तो अभी तो खैर मुझे इसके बगैर भी आदत हो गई है, वरना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो बाकी वो शर्ट मेरी ना ड्राई हो रही है पीछे, और अब बस हम निकलते हैं, अभी मैं आपसे रास्ते में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आ गई मम्मी की तरफ और यहाँ पर गई हुई है लाइट, क्योंकि बारिश की वजह से लाइट ख़राब हुई हुई है। 3 घंटे हो गए हैं, इसलिए बिल्कुल अभी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा है। देखें ये खिड़की बाहर की खुली हुई है। तो अभी जो है हमने सोचा कि हम चलते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए,
और भूख भी लगी हुई है, कुछ खा पी भी लेते हैं, घर पर कोई है भी नहीं है, मतलब अम्मी तो हैं, तो अम्मी को लेकर चलते हैं। जी, तो मैं आ गई हूँ घर और शुक्र है लाइट भी आ गई थी हमारे पीछे से। हमारा मेन मकसद यही था, एक तो हमें भूख भी लग रही थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो था कि मतलब हम खाना खा लेंगे बाहर से, इसी बहाने हमारा लाइट में एसी में टाइम गुजर जाएगा, बाहर गाड़ी में भी। और गाड़ी में तो चलो बैठ के हमने जाना था, हम लोग इधर घर के बिल्कुल पास ही है KFC, तो मेन पर, तो हम वहाँ चले गए थे। तो जब घर आए तो लाइट आ गई हुई थी, तो अब चाय वगैरह पियेंगे। अब मेरी एक सिस्टर से मेरी मुलाकात हो गई थी गली में ही, गली में हम लोग एंटर हो रहे थे और उसकी गाड़ी निकल रही थी बाहर और हमारी गाड़ी गली में एंटर हो रही थी, तो वहाँ पे मुलाकात होगी। उसको, उसके बच्चों के पेपर्स हैं, तो वो जल्दी जा रही थी वापस, इसलिए उनसे बस रास्ते में हेलो हाय और साथ ही अल्लाह हाफिज़ हो गया। अब दो बहनें मेरी आ रही हैं अम्मी को सी ऑफ करने के लिए, मतलब मिलने के लिए आ रही हैं। कल अम्मी खुद ही जाएंगी, क्योंकि कल पता नहीं, कल फ्राइडे है, तो ऑब्वियसली बच्चों के स्कूल वगैरह होंगे, तो अम्मी के साथ तो कोई सिस्टर नहीं होगी, तो भाई होगा जो अम्मी को ड्रॉप करके आएगा। और खैर से अम्मी बस पहुँचे इंशाल्लाह ताला बहन के पास, और खैर से यानी कि हर चीज़ हो। तो बस मैंने कहा मैं बैठी हुई हूँ, तो आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। आयरा अभी खेल रही है फुल टाइम, उसको खाने पीने की कोई होश नहीं है आजकल, बस उसको होता है कि मैं बस खेलती रहूँ, सारा दिन खेलती रहे। और कुछ इसका गला भी ख़राब है, बल्कि गले ख़राब से मुझे याद आया कि इसकी दवाई का टाइम ऊपर हो गया, तो बस मैं इसको फटाफट से दवाई पिला दूँ। ये तो मैं घर आ गई हूँ, इसी पोज़ में मेरी आपसे वहाँ पे बात हो रही थी, इसी पोज़ में मेरी अब आपसे यहाँ पर बात हो रही है। तो वहाँ पे जब मेरी सिस्टर आई तो इतना शॉर्ट टाइम था और फिर हम बातों में लग गए, तो मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। और वरना मैंने व्लॉग में आपको उससे मिलवाना था, मैंने सोचा हुआ था, तो वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर 10 साढ़े 10 बजे हम लोग भी वहाँ से निकले हैं, वो भी मेरे साथ वहाँ से निकल गई है। तो अब 11:30 हुए हैं और अब हम आकर बैठे हैं, मैंने चेंज वेंज किया, फ़्रेश हुई हूँ सुकून से। अब आयरा को सुलाने का टाइम है, तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल, या मैं इस व्लॉग को अब यहाँ पे एंड कर दूँगी। अब मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना बना है कितना नहीं बना, लेकिन आई थिंक मुझे इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देना चाहिए। अब इसके बाद मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, नहीं भी पसंद आया तो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।